अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 2025 में किसने शपथ ली? तो बिना बात बात करे अपना आंसर टिक कर लो फटाफट। कर लिए? चलो आगे। नेक्स्ट। सिर्फ बोलना नहीं है जोर से, अपना आंसर टिक कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। बात नहीं, बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। चले आगे। चले आगे। चले आगे। अपना आंसर फटाफट टिक करते जाओ। क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि बोल क्या रहा है, चाहे गलती आए वो कोई बात नहीं। चले आगे। ये 24 का इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, तो अब 24 से 28 में होगा, तब तक 24 वाला ही प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, इसलिए मैं 24 का पूछ रहा हूँ। चले आगे। चले आगे। चले आगे।
चले आगे। चले आगे। ये भी मैं चॉइस का इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये लगभग साल से 1.5 साल प्रक्रिया में चलता है, कानूनी प्रक्रिया में, तो अभी इसके ऊपर कामकाज हो रहा है। तो ये करंट से बन जाता है। चले आगे। चले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक बार अब आंसर की देख लो और अपना सही गलत फटाफट लगाते रहना। पहला क्वेश्चन ये था कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 2025 में किसने शपथ ली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक आदमी 2 बार भी बन गया तो वो 2 बार ही गिना जाएगा। सही है। अमेरिका में क्या होता है कि जैसे अब ट्रम्प 2 बार बना है तो दो दो राष्ट्रपति के नाम में यही जाना जाएगा। अपने तो क्या होता है कि वो एक आदमी 2 बार भी बन गया तो वो आदमी वो ये वैसे ही माना जाएगा। इसमें कितना है, 47वें राष्ट्रपति। तो अब जैसे ट्रम्प 2 बार बन गया तो वो एक बार जैसे पहले वाला भी बन गया है ना, उसके बाद में अगला भी बन गया तो 2 काउंटिंग आ गया। 1798 या 1751 के आसपास अमेरिका आजाद हुआ था, उससे समय से ये राष्ट्रपति इसमें बन रहे हैं। ठीक है। तो ये अभी कौन बना है, डोनाल्ड ट्रम्प। ये दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2024 में तो ऐसे जीता होता था और 25 जनवरी के आसपास ये शपथ लिया था। ठीक है। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 2025 में किसने शपथ ली, तो डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे है, बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बाद 2024-25 में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कौन बने। तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति है वहां पे जो गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है मोहम्मद यूनिस। तो ये बना है मोहम्मद यूनिस। तो अगर आपने ये 4 किया था तो सही था। इसके बाद में आता है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2025 में वितरित में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। तो ये 12th फेल को मिला है। इससे पहले वाला 17वां था, वो इसको मिला था, आटम को। ठीक है। तो अभी वाला किसको मिला है, 12th फेल को मिला है। ठीक है। ये तो मैंने क्लास में आपको करवाया था, वो सारा विक्रम मेसी वाला, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, वो सारी बातें इसमें। ये राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राइजनिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस शहर में किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं राजस्थान में पैसे लगाने के लिए, भाई बिजनेस उजनेस करने के लिए उस तरीके से। तो उसके लिए एक सम्मेलन बनाया था, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में ही किया गया है। इसके बाद में है कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। तो ऐसे प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए उसी तरीके से मैंने शामिल लिया। ये कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन है। कौन है, टीवी सोमनाथन है। आगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया। तो मारिया कोरिना मचाडो, इसको से माना गया। आगे, T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से 2 देश मिलकर करेंगे। तो भारत और श्रीलंका इसको मिलकर करेंगे। राजस्थान के किस शूटर निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 24 में भाग लिया लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाई, भले ही पदक नहीं मिला हो। तो ये थी माहेश्वरी चौहान।
तो इसने फाइनल में ये पदक नहीं मिला इसको। आगे, भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये है नौसेना के। तो ये ऐसे 10-12 को याद रखना इनको। केंद्र सरकार की पीएम जनमत योजना का फोकस किस वर्ग पर है? तो ये इस पर है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर है। ठीक है। इसके बाद में है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24-25 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 83वां। कौन सा रहा है? 83वां रहा है। लेकिन क्या होता है कि ये 3 माह में आता है। ये रिपोर्ट कितने माह में आती है? 3 माह में आती है। इसलिए भारत क्या होता है, इस 80 से 85 के बीच में भागता रहता है। कभी 82 आ जाए, कभी 83, कभी 84 आ जाए, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे दे रखे। अब ये इसका स्थान हुआ है 83वां। आगे, राजस्थान में पीएम श्री स्कूल योजना के तहत क्या किया जा रहा है? तो जो पुरानी सरकारी स्कूलें हैं उसको आधुनिक और स्मार्ट बनाया जा रहा है इस योजना के तहत। आगे है कि चर्चा में रहा वोक संशोधन विधेयक 2024 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित यह है। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को अमृत भारतीय स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास बनाने का काम जोरों पर है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित कितने स्टेशनों पर है? 80 स्टेशनों के लिए। इसके बाद में हाल ही में 25 में लॉन्च की गई भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन का उद्देश्य क्या है? तो लंबी दूरी की रात की यात्रा को क्या कराना? आरामदायक बनाना है इसका उद्देश्य। ठीक है। तो ये प्रश्न थे 15-15।